अफ्रीका का सबसे आइकॉनिक लैंडस्केप सवाना। ऐसा स्टेज जहां कुदरत के शानदार प्लेज होते हैं। ये जगह बिग 5 के लिए जानी जाती है, पर यहां कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जिन्हें पहचानना हमारे लिए मुश्किल है। शिकारी से शिकार तक इकोसिस्टम का ऐसा साइकिल जहां छोटे से बड़े जीव तक एनर्जी फ्लो होती रहती है। सवाना की जिंदगी के अनोखे ताने बाने में हर स्पीशीज एक खास रोल अदा करती है। वाइल्ड लाइफ आइकन्स। अफ्रीका में सबसे ज्यादा थॉर्न बुश सवाना पाया जाता है। घास के ऐसे विशाल मैदान जो कॉन्टिनेंट के करीब आधे इलाके पर फैले हुए हैं। सवाना 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर और 27 अफ्रीकन देशों पर फैला हुआ है। हमारे प्लेनेट का 20% हिस्सा ग्रासलैंड से ढका हुआ है। हैरानी की बात यह है कि सवाना में और कुछ नहीं बल्कि सीधी सादी घास ही उगती है। साउथ अफ्रीका के सवाना में घास की कई किस्में पाई जाती हैं। कई नाजुक पौधे जो पूरे इकोसिस्टम का पेट भरते हैं। सवाना जिंदगी का काफी कॉम्प्लेक्स ताना बाना है। यहाँ फूड चेन के सबसे नीचे पौधे हैं और सबसे ऊपर हैं शिकारी। लाखों सालों से ये इलाका जिंदगी और मौत की कहानियों का गवाह बना है। ग्रासलैंड्स ग्रेजर्स के झुंडों के लिए किसी दावत से कम नहीं है, और उन कार्निवोर्स के लिए भी जो उनका पीछा करते हैं। शेर सवाना के सबसे जबरदस्त शिकारी हैं। आहट सुनते ही इम्पाला छिपने के लिए भागता है, पर शेर छिपकर हमला करने में एक्सपर्ट है। शेरनी की साथी भी उसकी खुशी में शामिल है। ये मिलीजुली कामयाबी है। ज्यादातर शिकारों में इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। प्राइड शिकार को देखकर फूला नहीं समाया। इस शिकार से इनके पूरे परिवार का पेट भरेगा, जिसमें बढ़ते बच्चे भी शामिल हैं, और इससे कई दिनों तक इनकी भूख शांत हो जाएगी। ऐसे ही हादसों की वजह से सवाना के फूड चेन की एनर्जी आगे बढ़ती रहती है। हर्बीवोर्स पौधों को खाते हैं और कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी एक तरह से वो भी पौधे खाते हैं। सवाना नाम सुनते ही हमारे दिमाग में घास के खुले मैदान का नजारा उभरता है। ऐसा इलाका जहां पेड़ नहीं होते, जैसे तंजानिया का मशहूर सेरेंगेटी, पर हर घास का मैदान ऐसा नहीं होता। सवाना में बहुत सी जगहों पर पेड़ होते हैं जो घास के साथ साथ उगते हैं। सवाना के लिए सबसे जरूरी है लाइट। यहाँ के पेड़ फैले हुए होने चाहिए ताकि पत्तियों की छाया घास पर ना पड़े।
बाकी की जरूरी चीजें हैं साल भर की गर्मी और गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर का और बढ़ जाना, और साथ में गर्मियों की बारिश। घास को फलने फूलने के लिए 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। और हां, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब जीव आकर सवाना की घास चरते हैं तो उसी चरने से नई घास को और उगने का मौका मिलता है। इस इकोसिस्टम में मौजूद सारे जीवों का पेट भरने के लिए सबसे पहला कदम है सूरज की एनर्जी का सही इस्तेमाल। पर जीव यहां सिर्फ खाने नहीं आते, ये एक सेफ जगह भी है जहां जीवों को शेल्टर मिलता है। पर सारे जीवों में जो इस इलाके के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हाथी। इनके खाने की आदतों से ये इलाका घास का खुला मैदान बना रहता है, नहीं तो बहुत जल्दी ये जंगल बन जाता। हाथी करीबी रिश्तेदारों का झुंड बनाकर रहते हैं और उन सब की मुखिया भी फीमेल ही होती है। वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानती है और खाने की सबसे जरूरी जगहों को भी पहचानती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि हाथी बहुत ज्यादा खाते हैं। जमीन के जीवों में बुश एलिफेंट्स सबसे बड़े होते हैं और एक अडल्ट फीमेल का वजन 3 टन से ज्यादा होता है। उसके पूरे शरीर को एनर्जी देने के लिए उसके वजन का 5% यानी रोज 150 किलो की घास और पेड़ पौधों की जरूरत होती है। हर दिन हाथी दिन के 16 घंटे घास, झाड़ियां, यहां तक कि एक पूरा पेड़ भी खाने में बिताते हैं। ऐसा लगता है कि झुंड जहां से गुजरता है वहां अपने पीछे बर्बादी का नजारा छोड़ जाता है। पर सच्चाई ये है कि ये बर्बादी सवाना के लिए जरूरी है। किसी इलाके में पेड़ गिराकर ये पेड़ों से होने वाली छांव को कम करते हैं, जिससे रोशनी नीचे की घास तक पहुंच पाती है और वो अच्छे से उग पाती है। गिरी हुई ब्रांचेस से नई घास को प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि तब ग्रेजर्स उन तक पहुंच नहीं पाते। इस तरह नई घास उगती है और हैरानी की बात यह है कि बर्बाद हुए पेड़ों का भी फायदा होता है।